अमेरिका के सदारती इंतखाबात पर दुनिया भर की नजरें लग गईं। अमेरिकी अवाम आज वोट डालेंगे। एक बार फिर चलते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के एंकर पर्सन रहमान अजहर की तरफ, जो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। जी रहमान, बताएगा क्या अपडेट्स हैं अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से? अमेरिकी अवाम का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या कैमिला हैरिस? जी, अमेरिका में अब ये जो इंतखाबात हैं इनके लिए वोटिंग शुरू होने में अब सिर्फ चंद ही घंटे बाकी हैं और यहाँ पर जो वोटिंग है उसका प्रोसेस सुबह 6 बजे शुरू होना है। मैं इस वक्त वो न्यूयॉर्क में मौजूद हूँ। न्यूयॉर्क का ये टाइम स्क्वायर है और यहाँ पर जो वोटिंग है वो सुबह 6 बजे शुरू होगी और फिर रात 9 बजे तक जारी रहेगी। ट्रेडिशनली न्यूयॉर्क को एक ब्लू स्टेट जो है वो कहा जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर डेमोक्रेट्स की बरतरी रहती है, वही जो है वो लीड लेते हैं। इन स्टेट्स के बारे में जो दोनों पार्टियां हैं जहां पर रिपब्लिकन्स की अक्सरियत है, ट्रेडिशनली जो वो स्टेट जीते हैं उनको रेड स्टेट्स कहा जाता है और न्यूयॉर्क जैसी जो स्टेट्स हैं इनको ब्लू स्टेट कहा जाता है। इनके बारे में पार्टियां ज़्यादा परेशान नहीं होती। जो पार्टियां हैं वो ज़्यादा परेशान होती हैं स्विंग स्टेट्स के बारे में। और स्विंग स्टेट्स जो है वो इस वक्त अमेरिका में 8 स्टेट्स के हवाले से कहा यह जा रहा है कि वो स्विंग स्टेट्स हैं, जिनमें आयोवा, जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया जैसी रियासतें भी शामिल हैं। पेंसिल्वेनिया के बारे में ख़ास तौर पर इस वक्त जो है वो बात हो रही है कि वो एक ऐसी रियासत है जो कि फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। वहाँ पर डेलीगेट्स की भी अच्छी खासी तादाद है और जो कैंडिडेट तो उस रियासत को जीतेगा उसका पलड़ा इन इंतखाबात में भारी हो सकता है, क्योंकि जो एग्जिट पोल्स हैं अब वो बहुत ही ज़्यादा एक नैरो मार्जिन है उसके अंदर। जो कैमिला हैरिस की इस वक्त जो है वो वोटर्स की तादाद जो प्रिडिक्ट की जा रही है और ट्रंप की इस वक्त जो वोटर्स की तादाद है जो प्रिडिक्ट की जा रही है। लेकिन इन इंतखाबात के हवाले से एक चीज़ ज़रूर कही जा रही है कि जो इमिग्रेशन है वो एक बड़ा इशू है इन इंतखाबात के हवाले से। जो हिस्पैनिक वोटर्स हैं ये चीज़ ट्रंप के लिए भी बड़ी आम हो सकती है और ख़ास तौर पर कैमिला हैरिस के लिए जो है वो आम हो सकती है कि जो अगर हिस्पैनिक वोटर्स हैं वो कैमिला हैरिस को सपोर्ट करने के लिए बाहर निकल आते हैं तो फिर वो एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं इन इंतखाबात के हवाले से, और ख़ास तौर पर उन स्टेट्स के अंदर जिनको स्विंग स्टेट्स जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पर इंतखाबात के हवाले से खासी चहल पहल है, बट ये देखना ये है कि वोटर टर्नआउट जो है वो इन इंतखाबात में कितना रहता है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत एक क्लोज इलेक्शन ऐसा लगता है होने जा रहा है और इलेक्शन नाइट दोनों उम्मीदवारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ठीक है रहमान, बहुत शुक्रिया आपका इस बारे में अपडेट करने के लिए। 24 करोड़ से ज़ायद अमरीकी आज वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अब्दुल अजीज़। उनसे जाते हैं वोटिंग कब शुरू होगी। अब्दुल अजीज़, बताएगा कब किस वक्त सिलसिला शुरू होगा वोटिंग का? अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया एक ऐसी रियासत है जो इन इंतखाबात में बहुत अहम है और इसकी वजह यहाँ इस रियासत के इलेक्ट्रल वोट्स हैं। इन इंतखाबात में जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रल वोट्स रियासत पेंसिल्वेनिया की हैं, यानी 19 इलेक्ट्रल वोट्स 19। और ये वो रियासत है जिसके अंदर विनिंग मार्जिन्स भी बहुत ही नैरो रही हैं। सन 2020 के इंतखाबात में सदर बाइडन ने रियासत पेंसिल्वेनिया को 1.2% की मार्जिन से जीता और सन 2016 के इंतखाबात में सदर ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया को 1% से भी कम की मार्जिन से जीता। लेकिन आप जितनी भी कम मार्जिन से रियासत पेंसिल्वेनिया को जीतते हैं 19 के 19 वोट आपके हो जाते हैं। ठीक है अब्दुल अजीज़, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। एक बार फिर वाशिंगटन डीसी में मौजूद सीनियर सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी से बात करते हैं और जानते हैं कि वाशिंगटन में क्या तैयारियां हैं, क्या अमरीकी अवाम में भी इलेक्शन को लेकर जोशो खरोश नज़र आ रहा है। जी नसीम सिद्दीकी, बताएगा क्या आप वहाँ पर देख रहे हैं? व्हाइट हाउस किसको वेलकम करने के लिए क्या तैयारियाँ कर रहा है?